Youngsters like cockroaches, they don't get any employment. सीजेआई ने कुछ दिन पहले देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोला और वहीं से ये वर्ड ट्रेंड करने लगा। अब इस बार सीजेआई ने एक और नया टर्म दिया है, ये है पैरासाइट्स। सो रिसेंटली उन्होंने साइबर फ्रॉड और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में शामिल लोगों को पैरासाइट्स कह दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं और सोसाइटी के इंटरेस्ट में इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना जरूरी है। बिल्कुल, स्ट्रिक्ट एक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑनेस्टली ना मुझे लगता है कि इस बार जो पैरासाइट वाला जो रिमार्क है जो सीजीआई के द्वारा कहा गया है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसएग्री करेगा। आज डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और साइबर क्राइम इतना बड़ा इशू बन चुका है ना कि लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चाहते हैं कि इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन हो। कोर्ट का जो मैसेज है वो भी क्लियर है कि जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम नागरिकों को लूट रहे हैं या परेशान कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ में कोई भी सिंपैथी नहीं होनी चाहिए उनको लेकर। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन पता है यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही सीजेआई सूर्यकांत का नाम फिर से हेडलाइंस में आया, लोगों को ना एक बार फिर से कॉकरोचेस और कॉकरोच जनता पार्टी की याद आ गई। वो बात अलग है कि सीजेआई के पैरासाइट वाले रिमार्क से इस बार ना कॉकरोचेस भी अग्री करते हैं। बिल्कुल, पहली जो पिछली बार काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस बार उनका अग्रीमेंट जो है वो इस पर डेफिनेटली होगा। क्योंकि ना ये पहली बार नहीं है जब सीजीआई के किसी स्टेटमेंट ने कोर्ट रूम के बाहर भी एक कॉन्वर्जेशन क्रिएट की हो। कुछ महीने पहले एक हियरिंग के दौरान ही उन्होंने कॉकरोचेस शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। उस वक्त शायद किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि एक कोर्ट रूम ऑब्जर्वेशन ना कुछ हफ्तों के अंदर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और फिर एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और वो इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा जो हम देख ही रहे हैं अभी। बिल्कुल, और हमने देखा है ये मूवमेंट जो है वो इस बार आम तो रहा नहीं है, लेकिन पब्लिक रिएक्शन ना दोनों पर बिल्कुल अलग रहा है। सीजीआई के पैरासाइट रिमार्क को लोगों ने लार्जली सपोर्ट किया है, जबकि कॉकरोचेस रिमार्क ने एक इमोशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया था। और उसी के जो हम देख रहे हैं परिणाम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो वायरलिटी है वो ये पार्टी जो है वो बना रही है। और वहीं से ना शुरू होती है कॉकरोच जनता पार्टी की भी स्टोरी। एक ऐसी कहानी जो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम से निकलती है, फिर मीम्स, लाइव स्ट्रीम, सोशल मीडिया कैंपेन और फिर जंतर मंतर और जयपुर के प्रोटेस्ट तक पहुंच जाती है। और अब इस सोशल मूवमेंट को बने करीब 1 महीना जो है वो हो चुका है। तो इनकी 1 मंथ एनिवर्सरी जो है इसको हम कह सकते हैं कि अब देखो इस जो सोशल मूवमेंट है इसको 1 महीना हो गया है। अब इनका 1 महीने का जो एनिवर्सरी है वो मनाई जानी चाहिए। इनका हैप्पी बर्थडे यानी कि। और नॉर्मली होता क्या है कि कोई स्टेटमेंट वायरल होती है, कुछ दिन डिबेट चलती है, हैशटैग्स जो है वो ट्रेंड करने लगते हैं, फिर लोग अगली कंट्रोवर्सी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कॉकरोच रिमार्क वाले केस में कहानी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया है। डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने उसी रिमार्क को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहा है और फिलहाल अपना एक जो मूवमेंट है उसे नाम दिया है कॉकरोच जनता पार्टी का। बिल्कुल, और अगर ना आप मूवमेंट की शुरुआत के दिनों को देखेंगे ना तो उसका टोन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से एकदम अलग रहा। यहाँ स्पीचेस से ज़्यादा मीम्स बने थे, जो हमने देखा भी था, हमारे फोन्स पे भी आए थे। पोस्टर्स से ज़्यादा यहाँ पर रील्स थी और पॉलिटिकल जार्गन से ज़्यादा ना यहाँ पर जो इंटरनेट की लैंग्वेज थी वो यूज़ की गई थी। लेकिन उसके पीछे जो इशू था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। सीरियस मुद्दों पर उन्होंने बात की, फिर चाहे वो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर हो, पेपर लीक हो, कोचिंग कल्चर हो, मेंटल हेल्थ हो या फिर एजुकेशन सिस्टम की जो अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये सारे टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जिस्ट करते थे हमारे सोसाइटी के बीच में, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इन्होंने उठाया। नीट और सीबीएसई के बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। और पता है मुझे ये लगता है कि इसी वजह से ये जो पूरा मूवमेंट है इसे इतनी ट्रैक्शन मिली है, क्योंकि ये सिर्फ कॉकरोच शब्द का रिएक्शन नहीं था। अगर सिर्फ एक रिमार्क का इश्यू होता तो शायद 2 हफ्ते में सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक एक्यूमुलेटेड फ्रस्ट्रेशन थी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंग पीपल जो है ना वो फील कर रहे थे। और जब इस मूवमेंट ने एग्जाम स्कैंडल्स और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी शुरू की, तब लोगों ने उसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तभी विद इन 1 वीक इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उनकी फॉलोइंग इतनी बड़ी और आज इस पार्टी का एक तरीके से हैप्पी बर्थडे है। लेकिन ना फिर पहला रियलिटी चेक आया जंतर मंतर का प्रोटेस्ट। इंटरनेट पर ना मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है उसमें पता नहीं कितने ही लोग आ जाएंगे। सपोर्टर्स काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर जो प्रोटेस्ट की रियलिटी थी वो कुछ और ही थी। सोशल मीडिया पर तुरंत फिर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। लोग कहने लग गए कि ऑनलाइन व्यूज़ और एक्चुअल जो
जो मोबिलाइजेशन है उसमें बहुत फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑनलाइन लोग आपसे जुड़े तो वो क्राउड जो है वो ग्राउंड पर भी आपके पास आए, और तरह-तरह के सवाल जो थे वो सोशल मीडिया पर लोग इनसे पूछने लग गए। और फिर प्रोटेस्ट के दौरान जो हुआ उसने सारी अटेंशन क्राउड से हटाकर अभिजीत दीपके पर ला दी। प्रोटेस्ट के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए। उसके बाद सोशल मीडिया ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो भी आज के इंटरनेट कल्चर के बारे में ना बहुत कुछ बताता है। कुछ लोग तो जेन्युइनली कंसर्न दिखा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर मीम बनाना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि दिल्ली की गर्मी नहीं झेल पाया अभिजीत, किसी ने जेट लैग का मजाक बनाया और किसी ने मूवमेंट की जो सीरियसनेस है उसी पर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, हमने देखा था कि उसके बाद पूरे दिन ना प्रोटेस्ट से ज़्यादा इन सब पर ही सवाल हो रहे थे। लेकिन ना मुझे लगता है गरिमा कि इस इंसिडेंट ने ना मूवमेंट को डैमेज करने की बजाय ना उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाया है, क्योंकि लोग बात तो कर ही रहे हैं ना। और ना बहुत सारे लोग जिन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में पता भी नहीं था, मुझे लगता है वो भी जा के सर्च कर रहे हैं कि देखो ये है क्या। और इसी सब बीच में ना इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक और पर्सनैलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, जिनका नाम है उज्ज्वल। हाँ, और उज्ज्वल का केस ना इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके अराउंड जो ट्रोलिंग हुई है उसने मूवमेंट को एक अलग ही डायरेक्शन में पुश किया था। उनके आइडेंटिटी और उनके अपीयरेंस को लेकर ना बहुत भद्दे जो कमेंट्स है वो आए, लेकिन उसके बाद ना सोशल मीडिया पर LGBTQIA+ राइट्स, जेंडर एक्सप्रेशन और ऑनलाइन हैरेसमेंट को लेकर एक डिस्कशन भी शुरू हो गया है। यानी कि एक मूवमेंट जो एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ था वो सोशल इंक्लूजन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की डिस्कशन तक पहुंच गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब मुद्दों पर बात हो रही है भाई। लेकिन फिर इसके बाद आता है जयपुर चैप्टर, जो शायद अब तक मूवमेंट का सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट था। जयपुर के शहीद स्मारक में प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने अभिजीत दीपके को थप्पड़ मार दिया। ये एक फिजिकल कन्फ्रंटेशन था और नेचुरली उसकी वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस एक्शन हुआ, अरेस्ट हुए लोग इसमें अरेस्ट किए गए और सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके को काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी भी मिली है इस पूरे इंसिडेंट के बाद। लेकिन पता है कंट्रोवर्सी ना यहाँ भी खत्म नहीं हुई। बाद में जब अक्यूज्ड को बेल मिली और उनका ना माला पहनाकर स्वागत किया गया, जी हाँ, और उसकी वीडियोस भी सामने आई, तो जो डिबेट है वो एक नए फेज में एंटर कर गई। अब डिस्कशन सिर्फ मूवमेंट की डिमांड्स पर नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल इंटॉलरेंस, प्रोटेस्ट कल्चर और पब्लिक रिएक्शन पर भी होने लगा। हाँ, और उसके बाद ही ना सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये किस तरह का बिहेवियर है, लोगों का स्वागत इस तरह से क्यों किया जा रहा है जो अक्यूज्ड है। लेकिन इन सब में ना गरिमा मुझे लगता है कि आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ना ये नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएगी या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या उन्होंने जो नेशनल कॉन्वर्जेशन है उसको इन्फ्लुएंस किया है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ही सही, लेकिन हाँ किया तो है। चाहे आप मूवमेंट को सपोर्ट करें या ना करें, चाहे आप बिल्कुल ही इसको अपोज करें, लेकिन उन्होंने जो टॉपिक्स उठाए हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, पेपर लीक्स की बात की है, फिर स्टूडेंट के स्ट्रेस की बात की है, एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी की बात की है, ये सब जो है डिस्कशन में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डिस्कशन जो है वो हो भी रहा है। और पता है मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि ये मूवमेंट इंटरनेट जनरेशन की पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। पहले पॉलिटिकल मूवमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन से निकलते थे। आजकल जो मूवमेंट्स हैं वो मीम्स, लाइव स्ट्रीम्स और वायरल क्लिप्स से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल सक्सेस की गारंटी है, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि पॉलिटिक्स की लैंग्वेज अब बदल रही है। बिल्कुल, और अब ना जब ये मूवमेंट एक क्रूशियल स्टेज पर आ गया है तो ऑनलाइन अटेंशन इसको मैं कहती हूँ पूरी तरह से मिल चुकी है, नेशनल विजिबिलिटी भी मिल चुकी है। अब असली चैलेंज जो है वो इसका शुरू हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस तरह से बिल्ड होगी, लॉन्ग टर्म में इनका एजेंडा किस तरह से डिफाइन किया जाएगा और ये अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं कि ये एक वायरल मूवमेंट नहीं बल्कि सस्टेनेबल मूवमेंट है। और पता है शायद इसी वजह से आने वाले कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट की दुनिया से निकलकर रियल पॉलिटिक्स स्पेस में अपनी कोई जगह बना पाती है या नहीं। हालांकि अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ है, अभी 1 मंथ एनिवर्सरी हुई है कॉकरोच जनता पार्टी की, लेकिन एक बात ना कंफर्म है, एक कोर्टरूम रिमार्क से शुरू हुई ये कहानी अब इंडियन यूथ पॉलिटिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक बन
सकती है। खैर ये लोग अपना नाम और पॉलिटिकल पार्टी बना पाते हैं नहीं पाते तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन ये लोग जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सही उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अभी रिसेंटली ना नीट पेपर लीक की वजह से एक एस्पिरेंट ने सुसाइड किया और अभिजीत दीप के नागपुर में उस फैमिली से मिले, विक्टिम फैमिली से मिले, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया बताते हुए कि उनका जो साथ है उस फैमिली के साथ है। और जिस तरीके से नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाया जा रहा है, विक्टिम फैमिली से मिला जा रहा है, मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डिस्कशन की तरफ ना मूवमेंट को लेकर जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। प्लस कमिंग डेज में कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले हैं। एग्जैक्ट टाइम अभी नहीं बताया गया है, बट इस बार देखना ये होगा कि क्या भीड़ की जो तादाद है वो पिछली बार से कम रह जाती है या फिर पिछली बार से भी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि अभी तक ये जो प्रोटेस्ट है इसकी परमिशन मिली नहीं है, बट उम्मीद लगाई जा रही है कि परमिशन तो मिली जाएगी। बट इनका इस बार जो है स्ट्रैटेजी वो क्या होती है वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का नेक्स्ट जो प्रोटेस्ट है वो किस तरह का होगा। पिछली बार तो बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर कही गई थी, ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग थी। हालांकि दिल्ली में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अब कहते हैं गर्मी थोड़ी सी तो कम हुई है। मुझे लगता है इस बार शाम को ऑर्गेनाइज करवाएंगे ये, पिछली बार के एक्सपीरियंस के बाद, और शाम को ही करवाना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि गर्मी में लोग आते नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि क्या लोग आ पाते हैं नहीं आ पाते और क्या कुछ होता है इस प्रोटेस्ट में। खैर उसमें जो भी होगा आप तो जानते ही हैं कि हम आपको ग्राउंड से और यहाँ से भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें और उससे जो भी अपडेट है आप तक हम पहुँचाते ही रहेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे बहन शो के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैं हूँ स्वर्णा, मैं हूँ गरिमा, और कॉकरोच जनता पार्टी के 1 मंथ एनिवर्सरी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।